आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने सेल को डबल कर सकते हो। आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, आपको जस्ट जस्ट 2-3 सेल आ रहा है या नहीं आ रहा है सेल, तो आप कैसे सेल ला सकते हो। और यदि आ भी रहा है 2-3 सेल आ रहा है तो आप कैसे, यदि 2 आ रहा है तो 4 कैसे कर सकते हो, 10 आ रहा है तो कैसे 20 कर सकते हो पर डे सेल। ठीक है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, फेसबुक एड्स सेल ऑब्जेक्टिव से आप जितना भी सेल चाहते हो पर डे इतना सेल ला सकते हो अपने ई कॉमर्स के लिए। ओके, लेट सपोज आप चाहते हो 10 सेल आए पर डे तो 10 सेल आएगा। यदि आप 100 सेल चाहते हो तो 100 सेल आएगा। आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज वॉच टिल द एंड, अदरवाइज यू विल मिस सम इम्पोर्टेंट टिप्स और फिर कहोगे मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया। लेट जंप इनटू लैपटॉप, लेट मी शो यू। आज आप देखोगे डबल योर कन्वर्जन विथ फेसबुक सेल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आपका जो भी फेसबुक का सेल ऑब्जेक्टिव है आप कैसे आप डबल कर सकते हो अपने सेल को। ठीक है, एंड लेट मी शो यू आपको इसमें क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। देखो, फर्स्ट आपको बताऊंगा व्हाट इज द फेसबुक सेल ऑब्जेक्टिव एंड व्हाई यूज फेसबुक सेल ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड हाउ टू सेटअप फेसबुक सेल ऑब्जेक्टिव। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लास्ट FAQ सेक्शन बताऊंगा। ठीक है, लेट स्टार्ट। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज फेसबुक सेल ऑब्जेक्टिव। देखो, फेसबुक का ऑब्जेक्टिव है जो इस तरह से बनाया गया है फेसबुक AI को कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन दे। सेल मीन्स हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, ठीक है, तो इस ई कॉमर्स पर इतना ऑर्डर लाए जितना हम चाह रहे हैं। लेट सपोज हम 20 चाह रहे कि 20 सेल आए पर डे, तो 20 सेल ट्राई करेगा फेसबुक लाने की। एंड सेकेंड, वाई यूज फेसबुक सेल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखो ये क्यों इम्पोर्टेंस है सेल ऑब्जेक्टिव फेसबुक की। देखो, एक हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, इस पर ऑर्गेनिक रिजल्ट आने में, ट्रैफिक आने में बहुत टाइम लग जाएगा। 5-6 मंथ्स, 7 मंथ्स, इवन 1 ईयर भी इवन 1 ईयर भी लग सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है हम कितना एफर्ट डाल रहे हैं। यदि हम पेड ऐड चलाते हैं तो तुरंत रिजल्ट, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जिससे जितना भी रिजल्ट हम चाहते हैं। ऑर्गेनिक में क्या होगा, 1 डे 10 आएगा, सेकेंड डे 5 आएगा, फिर 4-5 डे में भी आए नहीं, तो इसमें कोई फिक्स नहीं ऑर्डर रहेगा। बट पेड ऐड में आप क्या सकते हो, कर सकते हो, इंस्टेंट्स आपको रिजल्ट्स मिलेगा। ओके, ऑर्डर आएगा, आपको सेल आएगा। ठीक है, एंड सेकेंड क्या हो सकता है, आप जितना भी चाहते हो ऑर्डर पर डे, लेट सपोज 10 ऑर्डर चाहते हो पर डे तो 10 ऑर्डर आएगा। ओके, आप 20 चाहते हो ऑर्डर पर डे तो 20 ऑर्डर आएगा। 100 ऑर्डर चाहते हो आपका सेल हो पर डे तो 100 आएगा। ठीक है, इसलिए आप फेसबुक सेल ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हो और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कम से कम पैसे में आपको सेल करके देगा। एंड सेकेंड, आप ROI ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, जितना भी इन्वेस्टमेंट किए हो इस पर कितना रिटर्न आया पूरी आप कैलकुलेट कर सकते हो डिटेल में। ठीक है, एंड थर्ड, कैटलॉग। यदि आपके पास कैटलॉग है प्रोडक्ट के, आपके पास कैटलॉग है प्रोडक्ट के, तो कैटलॉग के थ्रू आप अपने ऑडियंस को दिखा सकते हो ऐड। देखो, कैटलॉग में बहुत सारे प्रोडक्ट होगा, शूज के लेकर चलते हैं। हमारे पास शूज है, स्नीकर हो गया, फॉर्मल शूज हो गया, स्पोर्ट्स शूज हो गया। तो हमारा यूजर जो भी रहेगा ना, जो हमारा यूजर इंटरेस्टेड रहेगा यही टाइप का प्रोडक्ट दिखेगा, इसे AI दिखाएगा। इसी टाइप का प्रोडक्ट हमारे यूजर को दिखाएगा जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। ठीक है, ड्यू टू कैटलॉग। ठीक है, इसलिए मुझे फेसबुक सेल ऑब्जेक्टिव यूज करना चाहिए। एंड थर्ड आपको बताऊंगा हाउ टू सेटअप फेसबुक सेल ऑब्जेक्टिव। लेट मी शो यू कैसे सेटअप करना है। एंड जस्ट यू हैव टू कम ऑन facebook.com, यू कैन सर्च facebook.com, या आप डायरेक्ट भी आ सकते हो फेसबुक एड्स मैनेजर सर्च करके।
आपको पता होगा इस पर कैसे एड मैनेजर पर सेक्शन में आता है। ये एड मैनेजर सेक्शन का डैशबोर्ड है, ठीक है। आपको इस पर आ जाना है, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट्स। ओके, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट सेल ऑब्जेक्टिव। आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। हमारे कैंपेन का गोल क्या है? सेल लाना है। हमारे वेबसाइट पर, ई कॉमर्स वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल आए, तो मुझे सेल ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होगा। ओके, नाउ ये सब कन्वर्जन जो आपको आगे बताऊंगा ये सब क्या है। ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड ये देखो एडवांस है, जो बाद की बात है, ये हम इस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, बाद में हम आपको बताऊंगा कैसे यूज़ कर सकते हो। आपको मैनुअल सेलेक्ट करना है, जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट मैनुअल सेल कैंपेन। ये ज़्यादा कंट्रोल मेरे हमारे अंदर रहेगा, कंट्रोल जो भी हम चाहेंगे ये कर सकते हैं इस सेक्शन में। ओके, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू, ओपन हो गया। ओके, आप यहाँ पे किस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो इसका रीनेम ऐड कर सकते हो। मैं शूज सेल ऐड करना चाहता हूँ। ओके, मैं डेमो ऐड कर दिया। आप ये नाम रखो जो आपको याद करने में, रिकॉग्नाइज करने में, याद करने में बेटर है। एंड समझ जाओ ये देखते ही कि हाँ ये कैंपेन इस प्रोडक्ट या इस सर्विस के लिए है। ओके, नाउ यू हैव टू पुट ऑन, स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। जस्ट कैंपेन डिटेल, यू कैन सी ऑप्शन, ये ऑलरेडी से सिलेक्ट है एंड सेल ऑलरेडी से सिलेक्ट है। एंड एडवांस कैटलॉग एड्स, यदि आप कैटलॉग एड्स, आपको पहले ये बता दूँ क्या होता है इसमें। देखो आप इसमें क्या है, जो भी कैटलॉग है आपके पास, मैं बताया था एक कैटलॉग है हमारे पास। कैटलॉग में बहुत सारे प्रोडक्ट होता है, 1 2 3 अप टू 10 या जितना भी कैटलॉग में प्रोडक्ट है इतना ऐड कर सकते हैं हम कैटलॉग में, ठीक है। हमारे पास देखो एक स्नीकर हो गया, हमारे शूज एग्जांपल लेकर चलते हैं, स्नीकर हो गया। एंड एक क्या हो गया, फॉर्मल शूज हो गया। ओके, एंड थर्ड क्या हो गया, एक स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है। ये शूज का टाइप हो गया, ठीक है। हमारे पास यूजर है, कोई यूजर को फॉर्मल शूज पसंद है, किसी यूजर को स्नीकर पसंद है, एंड थर्ड वाले को स्पोर्ट्स शूज पसंद है। तो ये कैटलॉग में से यही शूज दिखाएगा इस यूजर को जो यूजर पसंद करता है, जो लेने की प्लान बना रहा है। पास्ट एक्टिविटी ट्रैक करके फेसबुक दिखाएगा, ठीक है। अब थर्ड वाले यूजर को स्पोर्टी शूज दिखाएगा, ये कैटलॉग में से दिखाएगा, ना कि स्नीकर दिखाएगा, ठीक है। और सेकंड वाले यूजर को क्या दिखाएगा, स्नीकर ही दिखाएगा, ना कि फॉर्मल या स्पोर्ट्स शूज दिखाएगा, क्योंकि सेकंड वाले यूजर फॉर्मल स्नीकर शूज पसंद कर रहा है और ये यूज करना चाह रहा है, ये परचेज करना चाह रहा है, इसीलिए ये दिखाएगा। ओके, तो ये कैटलॉग आप कैटलॉग के थ्रू ऐड चलाना चाहते हो तो कैटलॉग ऑन कर सकते हो यहाँ से, अदरवाइज आप टर्न ऑफ ही रहने दो। एंड कैंपेन बजट्स, आपका कैंपेन का बजट्स क्या है यहाँ से कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट प्लीज़ इसे ऑफ ही करो। एसेट लेवल पे हम ऐड कैंपेन बजट्स ऐड करेंगे। ओके, एंड ए बी टेस्टिंग जो एडवांस है, जो आपको इसे ऑफ ही करना है। एंड रिपोर्टिंग इसे आप ऐसे ही छोड़ देना है। ओके, एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, जस्ट you have to click on next. Now you can see you can rename your asset name. Okay, आप रीनेम कर सकते हो जो भी ऐड करना चाहते हो। शूज, ठीक है, शूज डेमो मैं ऐड कर दिया, एंड आपको जो भी हो ये ऐड कर सकते हो। अभी इसमें देखो कन्वर्जन लोकेशन आया। अब कन्वर्जन कहाँ से कर सकते हैं हम, एक देखो ई कॉमर्स का वेबसाइट है, यहाँ से भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं। हम डायरेक्ट ई कॉमर्स के वेबसाइट पर लैंड करवा देंगे, यूजर को प्रोडक्ट पसंद आया तो परचेज कर लेगा। ओके, यहाँ से भी कर सकते हैं। यदि हमारे पास ऐप है तो ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट एप्लीकेशन में है तो इसके थ्रू भी करवा सकते हैं सेल। एंड हमारे पास ऐप या ऐप और वेबसाइट दोनों है तो दोनों के थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है। एंड मैसेंजर डेस्टिनेशंस, हम मैसेंजर के थ्रू भी सेल कर सकते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज ये कब यूज होगा, जब हमारे प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो, लाइक 50,000 हो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस, 1 लाख हो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, तब हम ये यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट भी बाय कर सकता है, बट किसी यूजर को इतना
वन टाइम डायरेक्ट सेल करने में, डायरेक्ट परचेज करने में हेजिटेट करेगा, हिम्मत कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा कि मैं डायरेक्ट परचेज कर लूँ और फिर मुझे कोई प्रॉब्लम हो, रिटर्न नहीं हो या बैक कैशबैक ना करे। तो इसलिए कोई डाउट भी होगा तो आपको डायरेक्ट एसएमएस करेगा, एसएमएस में पूछेगा कि ये प्रोडक्ट का बेनिफिट्स क्या है, यदि मैं लूँ तो क्या हो सकता है, एंड अदर थिंग आपको एसएमएस पे, मैसेंजर पर पूछ सकता है, इंस्टाग्राम पर पूछ सकता है, व्हाट्सएप पर पूछ सकता है। ठीक है, ये सब पर पूछने के बाद तब यूजर प्लान बनाएगा कि हम परचेज कर लूँ मैं यहाँ से। एंड डायरेक्ट भी आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर भी आप प्रोडक्ट का लिंक भेज सकते हो, यदि ये कन्वेंस हो जाता है बाय करने के लिए तो व्हाट्सएप पर भी सेल कर सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद कॉल्स देखो, और कॉल्स में भी कॉल भी हो गया, आप कॉल एड्स भी सिलेक्ट कर सकते हो यदि आपका टिकट हाई है। ठीक है, इसमें और कोई डाउट है किसी यूजर को कि मुझे ये प्रोडक्ट के बारे में जानना है तब जाके मैं प्रोडक्ट लूँगा। ठीक है, एंड यदि कोई बेनिफिट्स या कोई सपोर्ट चाहिए ये प्रोडक्ट के बारे में, आपके बारे में जानना चाहे, प्रोडक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो कॉल करके भी आप सेल कर सकते हो। आपके पास कॉल आएगा एंड आपको कन्विंस करना पड़ेगा कॉल पे कि हाँ ये प्रोडक्ट का बेनिफिट्स ये है, यूएसपी ये है प्रोडक्ट की, एंड यूज करने से क्या इम्पैक्ट, क्या बेनिफिट्स हो सकता है आपको। ठीक है, तो ये कॉल कन्वर्जन भी सेलेक्ट कर सकते हो इसमें से। ओके, एंड देखो इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद मैं वेबसाइट ही दिखाता हूँ जो वेबसाइट के थ्रू आप ऐड चला सकते हो। तो मैं वेबसाइट सेलेक्ट कर लिया। ओके, एंड देखो इसमें से पहले आप कुछ भी सिलेक्ट करोगे ना तो ये चेंज होता रहेगा। मैसेंजर करोगे तो मैसेंजर के लिए अलग आ जाएगा, देखो यहाँ पर मैसेंजर किया तो ये अलग आ गया। तो आपको ये एक्सप्लोर करना है। ठीक है, वन बाय वन। आप ऐप करोगे तो ऐप के लिए सिलेक्ट आ जाएगा, देखो मैक्सिमम ऐप ऑफ इवेंट्स चाहिए, एंड प्ले स्टोर पर लिस्ट है, प्ले स्टोर पर चाहिए, एप्लीकेशन नेम सेलेक्ट करो तो अलग अलग ऑप्शन देगा। एंड कॉल करोगे तो कॉल करने के लिए सिटी से देगा कि कॉल करो इस पर डायरेक्ट एंड कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो कॉल पे। तो मैं वेबसाइट पर दिखाऊंगा, एंड वेबसाइट पर दिखाने के बाद यू कैन सी परफॉर्मेंस गोल। मैं वेबसाइट तो सिलेक्ट कर लिया, अब मेरा गोल क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल है, तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन सेलेक्ट कर लूँगा। और ये अदर फीचर यूज करने से कोई फ़ायदा नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक। हमारा गोल क्या है, बेसिकली हमारे कैंपेन का सेल आए, तो पर्टिकुलर मैं ये सिलेक्ट करूँगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन। यदि मैं ये सिलेक्ट करूँगा तो फेसबुक का एल्गोरिथम ऐसे वर्क करेगा कि ये ट्राई करेगा इस पर्सन को भेजने के लिए जो ओनली लैंडिंग पेज देख सके। ठीक है, जिसके पास विलिंग पावर ना हो परचेज करने के बाद कि ये इससे भी भेज देगा। बट ये सिलेक्ट करूँगा जो प्लान बना रहा है परचेज करने के लिए, जो इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट में परचेज हमारे प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इससे दिखाएगा इसे और ये परचेज होगा इसके थ्रू। एंड ये सब के बारे में मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी से बता दिया हूँ, तो यदि आपको नहीं पता ये सब क्या होता है पूरी डिटेल में बताऊँ तो प्लीज़ लास्ट वाला वीडियो और ये फेसबुक एड सीरीज फॉलो कर लेना, क्योंकि आप मिस कर जाओगे। ठीक है, इसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद एंड इसके बाद डेटा सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका फिक्सर है। आपको देखो पहले मैं बता दूँ, सेल एड चलाने से पहले आपको कुछ डिटेल ऑलरेडी से होना चाहिए या कंप्लीट कर रखे हो। पहले आपका पिक्चर आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो, ऑलरेडी से सेटअप कर रखो। ठीक है, आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो। एंड सेकेंड इवेंट्स हो गया, लाइक देखो पिक्चर सेटअप कर लियो, अब इवेंट्स आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इवेंट्स ये होता है लाइक परचेज हो गया, ऐड टू कार्ड हो गया, ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट हो गया, ये सब इवेंट होता है। ठीक है, तो आपके वेबसाइट पर कोई भी जा रहा है तो मुझे इवेंट बनाना पड़ेगा परचेज वाला, जिससे ट्रैकिंग करने में इजी हो जाएगा कि हाँ परचेज कितना आया है। ठीक है, वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड थर्ड ये आपका कॉपी एड्स क्रिएटिव
एंड कॉपी, एड्स कॉपी तैयार होना चाहिए, कॉल टू एक्शन ये सब तैयार होना चाहिए कि हाँ आप क्या डिस्काउंट दे रहे हो, कॉल टू एक्शन क्या है, आपका प्रोडक्ट प्राइस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, ये सब बिल्कुल ये तीनों चीज़ तैयार होना चाहिए, ये तब जाके आपका एड्स जल्दी लॉन्च कर सकते हो एंड बेनिफिट्स भी ले सकते हो इससे, ठीक है। तो देखो ये मैं फिक्सर ऑलरेडी से कनेक्ट कर रखा हूँ, तो इसलिए मैं इसमें से दिखा रहा है, मैं इसमें से कोई सा सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया। एंड इसके बाद कन्वर्जन इवेंट जो आपको बताया था, इवेंट में देखो क्या क्या है। अब देखो ऐड पेमेंट इन्फो है, ऐड टू कार्ड है, ऐड टू विश लिस्ट है, ठीक है, एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है, ये सब हो गया, परचेज हो गया एंड सर्च हो गया। तो हमें परचेज सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हम हमारे सेल ऐड है तो परचेज सेलेक्ट करना है। हम यदि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन या डोनेट या इनिशियल चेकआउट्स या ऐड टू कार्ड करेंगे, हमारा गोल क्या है कैंपेन में, सेल आए ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम परचेज सेलेक्ट करेंगे। तो परचेज पर कोई क्लिक परचेज करेगा, ऑर्डर करेगा, तो हमारा परचेज वाले में सेक्शन में दिखा देगा कि कितना ऑर्डर आया है, ठीक है। एंड कॉस्ट पर लीजर, आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि पहले इस पर कोई ये मत दो, ये रहने दो ऐसे ही डिफ़ॉल्ट। आप देखो ऑप्टिमाइज करते रहना, देखना कि कॉस्ट पर सेल कितना आ रहा है, स्टार्टिंग में थोड़ा कम आएगा, धीरे धीरे कंटिन्यू करोगे तो ऐसे ही ग्रेजुअली कम होता जाएगा, ओके। एंड इसके बाद डायनेमिक क्रिएटिव आपको ऑफ ही रहने देना है। यदि आप ऐड कैटलॉग सेलेक्ट कर रहे हो फेसबुक का, फिर प्रोडक्ट कैटलॉग सेलेक्ट कर रहे हो तो डायनेमिक क्रिएटिव आप ऐड कर दो, यदि नहीं तो आपको ऑफ ही रहना है, ठीक है। इसे ऑफ ही रहने दे रहा हूँ, आप नॉर्मल ही चलाना स्टार्टिंग में, ओके। एंड डेली बजट्स एंड शेड्यूल, आपको डेली बजट्स कितना देना है, वो 800 2000 3000 वट एवर अमाउंट यू वांट टू स्पेंड पर डे, ये आपको अमाउंट ऐड कर देना है। एंड लाइफ टाइम बजट्स है आपका, तो लाइफ टाइम बजट्स ऐड कर सकते हो जितना हो सकता है। लाइफ टाइम बजट्स मतलब ये होता है कि देखो हम 1 मंथ के लिए ट्राई कर रहे हैं, आज चला है 30 डे, तो 1 मंथ में 30 डे होता है, ठीक है, 30 या 29, तो एंड ठीक है 1 मंथ पे 30 या 31 होता है अप्रॉक्स टाइमिंग, इतने डेज होता है। तो हम देखो 1 मंथ का यदि हमारे पास 14,000 बजट है तो डिवाइड करते हैं 30 से, जितना भी होगा 500 600 के अप्रॉक्स। तो इससे हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक पर डे 500 600 के अप्रॉक्स मनी स्पेंड होगा, फेसबुक स्पेंड करेगा, ओके। तो ये 30 डे तक चलेगा ऐसे ही। एंड डेली कर दोगे तो डेली ऑटोमेटिक 800 खर्च करेगा, ओके। एंड इसमें एंड कुछ भी नहीं करना है, कंटिन्यू चलते रहने देना है। जब पैसा आपका खर्च हो जाएगा एंड तब जाके आपका पॉज हो जाएगा, एंड बीच में भी पॉज कर सकते हो, ठीक है। एंड बजट शेड्यूल जो एडवांस फीचर है ये आपको बाद में बताऊंगा कि क्या होता है बजट शेड्यूल, ठीक है। एंड ये बजट शेड्यूल में आप शेड्यूल कर सकते हो, जस्ट इस पर क्लिक करोगे ना आप, देखो स्टार्ट नाउ एंड एंड, देखो 13 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में, ठीक है। अब इसके बीच में हमारा प्राइस कितना है, मैं इंक्रीज कर दूँ, कितना कर दूँ मैं 5, ठीक है, 5 दिसंबर। अब देखो 13 नवंबर टू 5 दिसंबर के बीच में, देखो 1 सेकेंड प्लीज, देखो इसके बीच में यही प्राइस चलेगा, 800 पर डे चलेगा, ओके, यहाँ तक। अब 5 के बाद हमारा क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू बजट्स 200, और परसेंटेज में चाहते हैं तो परसेंटेज में, ये दोनों के बीच में डेली इंक्रीज डेली बजट बाय परसेंटेज, आप चाहते हो कि अब 13 नवंबर को 800 है, ठीक है, तो 1 दिसंबर को क्या हो जाए 25% इंक्रीज हो जाए। आप चाहते हो 30 या इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, आप चाहते हो 15% इंक्रीज हो जाए, तो डेली इंक्रीज होता जाएगा। एंड अमाउंट चाहते हो तो अमाउंट भी आप कर सकते हो सिलेक्ट, अमाउंट चाहते हो कि 200 हो जाए
दिसंबर को, एंड 20 दिसंबर को फिर से 200 इंक्रीज हो जाए, तो आप ऐसे कर सकते हो। आई विल सजेस्ट प्लीज टर्न ऑफ कर दो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है एज अ बिगनर। एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑडियंस एंड कंट्रोल। आपको किस कंट्री में टारगेट करना है, किस कंट्री के लिए टारगेट कर रहे हो आप इंडिया के लिए, देन यू कैन सेलेक्ट इंडिया। यदि यूएस, यूनाइटेड स्टेट एंड दुबई, ऑस्ट्रेलिया, जो भी कंट्री आप सेलेक्ट, जो भी कंट्री में आप सेल ऐड चलाना चाहते हो, ये कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। ओके, यही कंट्री में आपका सेल ऐड चलेगा। एंड इसके बाद एडवांस देखो, आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, तो यू कैन क्लिक ऑन एडिट एंड यू कैन सर्च फ्रॉम एयर। ओके, जो भी कंट्री सेलेक्ट करना है। एंड मैनुअल भी कर सकते हो, आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप मैनुअल, पिन वाइज एंड एरिया वाइज कर सकते हो, लोकल टारगेट कर सकते हो। एंड एडवांस, अब देखो एडवांस प्लस ऑडियंस, अब ऑडियंस सेलेक्ट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अब हमारा प्रोडक्ट जो भी है, इससे से रिलेटेड ऑडियंस को टारगेट करना है। ठीक है, हमारा एज ग्रुप क्या है, शूज के लिए मैं ट्राई करूँगा 18 टू हमारा 45 कर दूँगा। ठीक है, इसके बीच में हमारा एज ग्रुप वाले ज़्यादा परचेज करेगा। एंड और जेंडर में मैं मेल फीमेल, यदि मेल का है तो मेल ही करूँगा, यदि फीमेल है तो फीमेल ही करूँगा। ठीक है, मैं मेल कर दिया, मैं मेल के लिए केवल चलाना चाह रहा हूँ। एंड डिटेल टारगेटिंग, अब यहाँ पर आपको टारगेट करना है जो भी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। अब देखो, जो शूज है, मैं शूज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, देखो शूज सेलेक्ट कर लिया मैं, फुटवेयर एंड प्रेस शूज, ऑफिस शूज, बाटा शूज, जो भी है आप सेलेक्ट कर लो। ये फुटवेयर सेलेक्ट कर लिया। एंड और शूज में सर्च करता हूँ, देखो अब क्या ऑप्शन दिखाएगा, ऑफिस शूज, हमारे पास ऑफिस शूज है तो ऑफिस शूज भी दिखा सकते हैं। बाटा शूज है तो बाटा शूज भी सिखा सकते हैं। देखो जो बाटा शूज में इंटरेस्टेड है तो हमारा शूज भी ले सकता है। ओके, एंड ऑफिस शूज का एम्प्लॉय है, इससे भी हम दिखा सकते हैं। एंड बाटा शूज इंटरेस्टेड हो गया, डीसी शूज, ठीक है, इंटरेस्टेड है तो इसे भी दिखा सकते हैं, ये मैं सेलेक्ट कर लिया। एंड इसके बाद सेक्रेशन पे क्लिक करना है। सेक्रेशन पे क्लिक करके देखो इतने सारे लिस्ट दिखा दिया आपको, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड स्नीकर है हमारे पास तो स्नीकर ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड इसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग जो करता है, इंटरेस्टेड है ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए तो इसे भी दिखा देंगे। एंगेजमेंट करता है ऑनलाइन, इसे भी दिखा देंगे। शॉपिंग रिटेल करता है तो इसे भी दिखा देंगे। तो इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है डिटेल और डिटेल टारगेटिंग। ओके, मैं इतना ही दिखाता हूँ आपको। एंड इसके बाद नीचे कर लेना है प्लेसमेंट्स। मैं कहूँगा कि स्टार्टिंग में आप ऑटोमेटिक रहने दो, अदरवाइज आप चाहते हो कि मैनुअल करना तो मैनुअल पे क्लिक करके एंड इससे आप मैसेंजर से रिमूव कर सकते हो। मैं नहीं चाहता मैसेंजर पर दिखे। एंड ऑडियंस नेटवर्क हो गया तो ऑडियंस नेटवर्क से कर सकते हो, ओनली फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखेगा। ठीक है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ और मैं ऑटोमेटिक वाले पर कर लेता हूँ। ओके, ऑटोमेटिक सेलेक्ट करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, एंड इसमें देख सकते हो कन्वर्जेंस 26 to 25, 26 से मिनिमम था। ठीक है, एंड एड लेवल पर आ गया। अब ये टाइम आ गया एड्स, क्रिएटिव ऐड करने की। ठीक है, जो हमारे पास ऐड क्रिएटिव है, एड्स कॉपी है, ये सब ऐड करना है इसमें। ओके, एंड नाउ यू कैन सी फेसबुक पेज, जो भी फेसबुक पेज से ऐड चला रहे हो यही सेलेक्ट कर लेना। एंड इंस्टाग्राम अकाउंट, जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड करना चाह रहे हो ये ऐड कर लेना। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, मैं ऐड किया हूँ इसमें तो दिखा रहा है इसमें। एंड एड सेटअप पर आपको क्रिएट करना है, क्रिएट एड्स। यदि एग्जिस्टिंग पोस्ट, यदि आप यूज करना चाहते हो एग्जिस्टिंग पोस्ट, देन यू कैन यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट जो ऑलरेडी से सोशल मीडिया पर अपलोड है, इसका यूज कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू यूज क्रिएटिव हब मॉकअप, देन यू कैन यूज, आई विल सजेस्ट प्लीज आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो या सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, डिपेंड ऑन यू। मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ एंड मैनुअल अपलोड। अब यहाँ पर आया सेकेंड ऑप्शन, कैटलॉग एडवांस प्लस कैटलॉग। यदि आपके पास कैटलॉग ऑलरेडी से बना रखे हो, कैटलॉग पर कनेक्ट कर रखे हो आप अपने फेसबुक
मैनेजर के थ्रू, तो आप कैटलॉग सेलेक्ट कर सकते हो। यदि मैनुअल चाहते हो तो मैनुअल कर सकते हो, यदि मैनुअल क्रिएटिव बना रहे हो, ठीक है, इमेज वीडियो क्रिएटिव है, पोस्ट इमेज क्रिएटिव है, तो इसे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मैनुअल कर लिया। एंड फ्लेक्सिबल ये हो गया कि आप फेसबुक एआई प्रिडिक्ट करेगा कि कौन सा एड्स क्रिएटिव और वीडियो क्रिएटिव परफॉर्म करेगा बेटर, तो यही एड्स क्रिएटिव ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएगा आपके कस्टमर को, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल ये हो गया। आप सिंगल इमेज और वीडियो, आप ये चाहते हो कि मैं जो इमेज ऐड कर रहा हूँ यही इमेज मुझे हमारे कस्टमर ऑडियंस को दिखें और वीडियो, ठीक है। एंड कैजुअल, यदि आपके पास कैजुअल है, 5-6 कैजुअल बना रखे हो, बेनिफिट्स ऑफ स्नीकर शूज और एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स शूज, जो भी आप बना रखे हो ये ऐड कैजुअल एज ए कैजुअल में कर सकते हो। एंड कलेक्शन, जो आपके पास बहुत सारी इमेज है इसका कलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद ये सब मैं सिंगल इमेज ऐड कर दिया एंड एड्स क्रिएटिव लेवल पर आ गया, ठीक है। इस पर मुझे इमेज अपलोड करना पड़ेगा, इमेज है या वीडियो है जो भी है, इमेज मुझे अपलोड करना पड़ेगा। मैं ये मीडिया बारे पर आ गया, ऐड मीडिया। नाउ ये आई हैव टू सेलेक्ट एनी ऑफ, ठीक है। यहाँ पर मैं शूज वाला अपलोड नहीं किया हूँ, ठीक है, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट एंड कैंसिल कर दिया मैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी हमारा एड्स क्रिएटिव ऐड हो गया। आपका एड्स क्रिएटिव शूज़ का होगा तो शूज वाला दिखाएगा, इसमें एड्स क्रिएटिव ये हो गया। एंड प्राइमरी टेक्स्ट, क्या ऐड करना चाहते हो, तो क्या कहना चाहते हो प्रोडक्ट में, आपका शूज़ का यूएसपी क्या है, क्या बेनिफिट्स है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, ठीक है, ये सब आप ऐड कर सकते हो प्राइमरी टेक्स्ट में, ठीक है। गेट हमारे हाई क्वालिटी, आप जो भी ऐड करना चाहते हो ये ऐड कर सकते हो, ठीक है। यदि आपका स्नीकर है, बेस्ट स्नीकर, ये सब बेस्ट स्नीकर एंड अदर ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट आपको हेडलाइन ऐड कर देना है। हेडलाइन देखो, प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। हेडलाइन आपको यहाँ पर दिखेगा, हेडलाइन में ऐड कर देना है गेट 20% ऑफ, ठीक है। एंड सेकेंड आप ये भी ऐड कर सकते हो कि अभी ब्लैक फ्राइडे डे चल रहा है, आज का ब्लैक फ्राइडे डे, ये सब आप ऐड कर सकते हो। आपको जो भी लगता है ये ऐड कर दो, ठीक है। मैं 2 ही ऐड किया। एंड इसके बाद CTA आएगा, कॉल टू डिस्क्रिप्शन आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है, जो भी है। एंड इसके बाद कॉल टू एक्शन में आपको क्या सेलेक्ट करना है। अब देखो, हमारे परचेज हम चाहते हैं सेल आए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, शॉप नाउ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। शॉप नाउ सेलेक्ट करेगा, देखेगा शॉप नाउ, जिससे पसंद आएगा क्लिक करके हमारे वेबसाइट पर आ जाएगा। आने के बाद इसके बाद सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे आना है, वेबसाइट का URL डाल देना है, जो भी आपका वेबसाइट है। जैसे सपोज मैं आपका जो भी ई-कॉमर्स का वेबसाइट है, ठीक है, इसका URL डाल देना है आपको। डिस्प्ले URL आप एटजीज यही ऐड कर सकते हो, ओके। एंड देखो मैसेजिंग ऑप्शन है, यहाँ पे मैसेजिंग का भी ऑप्शन दिखाएगा, तो मैं कहूँगा नन पर ऐड कर दो। एंड इसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे लैंग्वेज रहने दो, ट्रैकिंग जो आप पिक्चर सेलेक्ट किए थे ना बीच, तो ये ऑलरेडी से सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब दिखा रहा है मेटा फिक्सर इज नॉट एक्टिवेट, यदि आपका ऐसे दिखाएगा तो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, इट मीन्स आपके वेबसाइट से कनेक्ट नहीं है फिक्सर, ओके। एंड इसके बाद नीचे आ जाना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन पब्लिश करने के बाद यू कैन सी आपका पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात, देखो अब आते पॉइंट्स पे, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था डबल कर सकते हो अपना सेल, ठीक है। कैसे डबल कर सकते हो, 1 आ रहा है तो अब 2 कर सकते हो, यदि 5 आ रहा है तो 10 कर सकते हो। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
पहले आपको देखना पड़ेगा कॉस्ट पर रिजल्ट्स कितना आ रहा है, ठीक है, कॉस्ट पर रिजल्ट्स कितना आ रहा है, ठीक है। इससे आपको देख लेना है, आपको वन मंथ्स का देखना है, 2 मंथ्स का देखना है। कॉस्ट पर रिजल्ट यदि 50 आ रहा है तो ठीक है, इससे आप देखो कि कॉस्ट पर रिजल्ट्स ओनली 2 ऑर्डर आ रहा था, तो 5 ऑर्डर लाने के लिए कितना मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स एक ऑर्डर आने के लिए 50 रुपया, तो 5 ऑर्डर आने के लिए कितना हो जाएगा, 2500 रुपया, ठीक है। 2500 करेंगे तो डबल हो सकता है। एंड इसमें ऑप्टिमाइज भी करना पड़ेगा, आपको एड्स क्रिएटिव को देखना पड़ेगा, ऑडियंस देखना पड़ेगा कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, एड्स क्रिएटिव कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब रही बात, एंड सेकेंड मैं बताया था कि 100 सेल चाहते हो तो कैसे आप 100 सेल ले सकते हो। तो इसमें आपको बजट के साथ खेलना होगा, ठीक है। पहले आप 1 मंथ 2 मंथ्स का बजट और अपना कैंपेन ऑप्टिमाइज करो, अपना एनालाइज करो, ठीक है। देखो आपका कॉस्ट पर लीड्स कितना आ रहा था और क्या क्या प्रॉब्लम था एड्स क्रिएटिव और ये क्रिएटिव करने, एड्स क्रिएटिव में क्या प्रॉब्लम था, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, हमारा ऑडियंस कैसे है, ऑडियंस बेटर परफॉर्म कर रहा है। सब कुछ एनालाइज करने के बाद आप कंक्लूजन पर आओगे कॉस्ट पर रिजल्ट्स, कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आ रहा था मेरा, जितना आ रहा था ना, यदि 50 आ रहा था ना, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ठीक है। इतना आप 5000 पर डे स्पेंड करोगे तो आपका ऑर्डर 100 आ सकता है। इसमें देखो 100 के अप्रॉक्स नियर रहेगा और इससे ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है। जैसे आप ऑप्टिमाइज करोगे ऐसे ही आ सकता है। एंड लास्ट FAQ सेक्शन पर आते हैं, ठीक है। हाउ टू नो आवर एड्स आर प्रॉफिटेबल। देखो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अब इसके लिए क्या कर सकते हो आप, एक ROI हो, एक ROAS होता है, ठीक है, रिटर्न ऑफ एड्स स्पेंड, ठीक है। जितना भी एड्स स्पेंड हुआ है इस पर मेरा ROAS कितना आया है। यदि 1 आया तो हम प्रॉफिटेबल में है, यदि 2 आया तो प्रॉफिटेबल में। आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मैट्रिक्स आता है, मैट्रिक्स में देखना पड़ेगा कि आप कितना का ROAS गेन कर रहे हो, ठीक है। और ये बजट्स पर भी क्लिक करता है। यदि आपको 2 आया तो कोई ज़रूरी नहीं प्रॉफिटेबल में, आपको बजट्स के साथ यदि 2 आया है ROAS, ठीक है, ROAS, तो यदि प्रॉफिट नहीं है तो आपको बजट्स के साथ कहना पड़ेगा कि बजट्स क्या रखूँ जिससे मेरा प्रॉफिट हो, ठीक है। यदि आपको 2 आया है और प्रॉफिट आ रहा है तो मीन्स आपका बजट सही है, ठीक है। और ये भी देखना पड़ेगा कितना का आपको प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आता है पर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये देखना आपको मैट्रिक्स में देख सकते हो यहाँ से आके। एंड थर्ड, हाउ टू सेटअप फिक्सर्स। देखो ये कैसे आप सेटअप कर सकते हो। फर्स्ट आपको फिक्सर वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। फिक्सर सेक्शन में जाने के बाद आपको कोड मिलेगा, ठीक है। कोड मिलने के बाद वेबसाइट्स पे ऐड कर देना है, ठीक है। कोड वाले सेक्शन में हेडर वाले सेक्शन में ऐड कर देना है, ठीक है। इसका वीडियो आपको आने वाले वीडियो में मिल जाएगा कि कैसे सेटअप कर सकते हो फिक्सर। यदि आपको ये वीडियो सही लगा तो प्लीज़ लीव अ कमेंट बिलो। यदि आपको कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट करना, आपको पूरे सपोर्ट करूँगा। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू, यदि लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लेना। एंड यदि इस फेसबुक एड सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर लो एंड पूरी देखना, जिसमें आपको बताया हूँ कि बिगनर टू एडवांस फेसबुक एड्स कोर्स, फेसबुक एड्स कैसे सीख सकते हो, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।